हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक फॉरेस्ट में। ये हमारी सोफोस सीरीज का पहला चैप्टर है जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि फायरवॉल क्या होती है। तो अगर आप भी समझना चाहते हैं कि फायरवॉल क्या काम करती है और ये क्यों हर नेटवर्क की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मानी जाती है, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फायरवॉल क्या होती है। इन सिंपल टर्म, फायरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो आपके इंटरनल नेटवर्क और एक्सटर्नल नेटवर्क के बीच एक दीवार का काम करता है। इसका काम होता है इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को मॉनिटर करना। यह डिसाइड करता है कि कौन सा ट्रैफिक अलाउ किया जाए और कौन सा ब्लॉक किया जाए। फायरवॉल का मेन पर्पस है कि आपके नेटवर्क को अनचाही और खतरनाक एक्टिविटी जैसे कि हैकिंग अटेम्प्ट और मिलिशियस ट्रैफिक से बचाना। तो डेफिनेशन में जैसे कि मैंने बात करी कि इंटरनल ट्रैफिक और एक्सटर्नल ट्रैफिक, और बात करी कि फायरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है। तो अगर मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बात करूं और कोशिश करूं आपको समझाने की, और ये मान के चल रहा हूं कि आप बिगिनर हैं, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल नीचे से लेके चलने की। तो फायरवॉल एक, आप समझिए, एक इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स है, एक डब्बा है जो कि एक नेटवर्क रैक में लगा दिया जाता है। यूं तो फायरवॉल के कई सारे टाइप हैं, वो हम आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे, पर आप मान करके चलिए कि फायरवॉल एक सिक्योरिटी बॉक्स है, एक डब्बा है जो कि नेटवर्क रैक में लग जाता है। अब इसका काम हमने बात करी इंटरनल ट्रैफिक और एक्सटर्नल ट्रैफिक को मॉनिटर करना। अब इंटरनल ट्रैफिक क्या है? इंटरनल ट्रैफिक समझिए कि एक ऑफिस के अंदर 100 लोग बैठे हैं, 100 एम्प्लॉय बैठे हैं, तो आपस में अगर वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क तो वही है ना कि सब चीजें आपस में कनेक्टेड है, वायरलेस के थ्रू या केबल के थ्रू या वाईफाई के थ्रू, वायरलेस या वायर के थ्रू, तो आपस में सारे वो कनेक्टेड है। उनके बीच में जो बातचीत हो रही है, कंप्यूटर्स के बीच में जो बातचीत हो रही है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल ट्रैफिक। तो इंटरनल ट्रैफिक को फिल्टर करना और एक्सटर्नल ट्रैफिक को फिल्टर करना। अब एक्सटर्नल ट्रैफिक क्या कि ऑफिस के दायरे के बाहर जो ट्रैफिक निकल रहा है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट, जिसको हम बोलते हैं वैन ट्रैफिक, उसको फिल्टर करना। अब इसको एग्जांपल देके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इसकी क्या जरूरत है, फायरवॉल क्या होती है, उसकी क्या जरूरत है। तो आप सोचिए कि फायरवॉल आपके घर का एक दरवाजा है। अब घर के दरवाजे का, आपके मेन गेट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको बताने की आई बिलीव कोई आवश्यकता नहीं है, आपको पता है, ठीक है। अब गेट का क्या काम है? फायरवॉल को एज अ गेटवे ही यूज करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं आपके घर के दरवाजे की, आपके मेन गेट की। गेट का क्या काम है कि ट्रस्टेड लोगों को ही अंदर आने देना। अंदर आने देना मतलब वो कोई ऑटोमेटिक नहीं है, और आजकल तो खैर ऑटोमेटिक गेट भी आ गए हैं। आप ऊपर से चेक करते हैं, कैमरे में देखते हैं डिस्प्ले में कि ट्रस्टेड रिसोर्सेज है, ट्रस्टेड पर्सन है, तो आप गेट ओपन कर देते हैं। तो फायरवॉल का भी काम यही है एज अ गेटवे, कि ट्रैफिक जो ट्रस्टेड हो उसको अंदर आने देना। क्यों जरूरी है भाई फायरवॉल? फायरवॉल कोई एक बहुत सस्ता डिवाइस नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 लाख रुपीज वो स्टार्ट होता है और 50-55 लाख रुपए तक, करोड़ों तक वो जाता है। डिपेंड्स ऑन वो कहाँ लग रहा है, एक छोटी कंपनी में लग रहा है या एक बहुत बड़े बैंक के अंदर लग रहा है, वो डिपेंड करता है। हर कोई अपनी सुरक्षा के अकॉर्डिंग ही गेटवे डिसाइड करता है। जैसे कि आप अगर बहुत हाई प्रोफाइल पर्सन है तो आपका गेट उतना मजबूत होगा, अगर मिडिल क्लास पर्सन है तो उस तरीके का होगा। अगर आप देखते हैं जो लोग रोड साइड रहते हैं तो वो एक लकड़ी के फट्टे को भी एज अ गेट लगा लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास ऐसा कोई सामान नहीं है जो चोरी हो जाए। बस जानवरों की सुरक्षा के लिए वो एक लकड़ी का फट्टा लगा लेते हैं जिससे कि वो जानवर अंदर ना आए। तो हमारे अंदर, हमारे इंटरनल ऑफिस के अंदर या हमारे घर के अंदर कितनी वैल्यूएबल चीजें हैं, इसी आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा गेटवे कितना मजबूत हो, हमारा फायरवॉल कितना स्ट्रांग हो। तो अब बात करते हैं कि अगर फायरवॉल ना हो तो इसी तरीके से अगर आपके घर का गेट ना हो तो चोर के लिए तो बहुत इजी है। सबसे पहले तो वो उन्हीं घरों में जाएगा जहां पे गेट नहीं लगे होंगे, और उसका बहुत सारा टाइम बच जाएगा गेट को तोड़ने में, ताला तोड़ने में, क्योंकि गेट है ही नहीं, अंदर जाएगा। तो फायरवॉल का काम क्या है, मैं इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कितना क्रिटिकल है, कितना इंपॉर्टेंस रखता है एक नेटवर्क में
नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर। अच्छा, एक एग्जांपल से मैं आपको एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं। अब जैसे कि मैंने बात करी कि आपके गेट में आपके घर में मेन गेट है ही नहीं, तो कोई भी अंदर आ सकता है। इसी तरीके से सेम चीज होती है हमारी इंटरनेट की दुनिया में। आपके नेटवर्क में अगर फायरवॉल नहीं लगा, किसी भी तरीके का सिक्योरिटी सिस्टम नहीं लगा, तो इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ यही काम करते हैं, जैसे जिसको हम बोलते हैं हैकिंग, क्रैकिंग और डेटा की चोरी करना और उसको आगे बेच देना। आए दिन न्यूज आप देखते होंगे, अगर आप सोफोस की सीरीज पे हैं तो डेफिनेटली आप टेक्निकल पर्सन ही हैं, तो आए दिन आप न्यूज देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो कई लोगों का काम ही होता है, और न सिर्फ कई लोगों का, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है इन चीजों में। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक का प्लान करता है, जैसे कि अगर आपने न्यूज में सुना हो तो इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को हैक कर लिया था ताकि वो एक न्यूक्लियर पावर ना बन पाए। तो उसने क्या किया, उसने उसको हार्म पहुंचाने के लिए डायरेक्टली तो कोई स्ट्राइक करी नहीं, कोई वेपन छोड़ा नहीं, उसने उस कंप्यूटर को हैक कर लिया, उनके न्यूक्लियर सिस्टम को हैक कर लिया ताकि वो बना ना पाए न्यूक्लियर वेपन। तो इंटरनेट की दुनिया में क्या हो रहा है, बहुत सारे किडीज हैं, बहुत सारे हैकर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, सर्टिफाइड एथिकल हैकर। वो क्या करते हैं, वो यही देखते हैं कि सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी कहाँ है, कहाँ पे घुस के वो अटैक कर सकते हैं और क्या उनको बेनिफिट मिल सकता है। अगर कुछ डेटा मिल गया तो उसको बेच दो, किसी की कोई ऐसी कॉम्प्रोमाइज फोटो या वीडियो मिल गई तो उसको ब्लैकमेल करके उससे कुछ वसूली कर लो। तो ये सब चलता रहता है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी होना कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। तो ये वाला एग्जांपल आपका बैठता है एक्सटर्नल ट्रैफिक को, जब हम बात कर रहे हैं कि वो उसको चेक करता है, फिल्टर करता है और होने वाले किसी भी अटैक से उसकी प्रोटेक्शन करता है। अब मैं बात करता हूं इंटरनल ट्रैफिक को फिल्टर करने की, इंटरनल ट्रैफिक से प्रोटेक्शन करने की। अब अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप ये बात बहुत अच्छे से मानते होंगे कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन बहुत अच्छा नहीं होता। हाँ, तो वो बस कोशिश मतलब ये रहती है कि किसी भी तरीके से सामंजस्य बना रहे और सैलरी मिलती रहे और कंपनी का काम होता रहे। इनमें कई एम्प्लॉय बहुत अच्छे भी होते हैं जो कंपनी के वेल विशर होते हैं, कंपनी के बारे में अच्छा चाहते हैं, और कई एम्प्लॉय ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मेरा अप्रेजल नहीं हुआ तो किस तरीके से कंपनी को हार्म पहुंचाओ, किसी तरीके से मतलब मेरी बॉस के साथ नहीं बन रही तो मैं कंपनी को हार्म पहुंचाऊं। तो वो इंटरनली बैठ के कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि किसी मशीन का, फॉर एग्जांपल किसी मशीन का पासवर्ड चेंज कर देना, किसी मशीन के अंदर जाके, किसी सर्वर के अंदर जाके उसका डेटा डिलीट कर देना, चेंज कर देना। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल कंपनी को हार्म पहुंचेगा। तो इससे प्रोटेक्शन कैसे होगी, अगेन फायरवॉल से होगी। फायरवॉल क्या करेगी, फायरवॉल ये निर्धारित करेगी, ये डिसाइड करेगी कि जिस एम्प्लॉय के पास जो राइट्स होने चाहिए सिर्फ और सिर्फ वही राइट्स उसके पास हैं, उसकी पोजीशन के हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उसके कितना कंपनी उसके ऊपर ट्रस्ट करती है, उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जितने राइट्स उस एम्प्लॉय के पास होने चाहिए उतने ही होंगे। और अगर वो कुछ गलत या गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो आईटी एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब कि आपको तुरंत पता लग जाएगा कि वो कर क्या रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप कॉलर पकड़ के उठा करके उसको मैनेजमेंट के पास ले जाएंगे कि सर ये कुछ गलत हरकत कर रहा है। गलत हरकत में आ जाता है अनऑफिशियल चीजें भी खोलना। फॉर एग्जांपल 8 आवर्स की वर्किंग है और एम्प्लॉय बैठ के ऑफिस के अंदर नेटफ्लिक्स देख रहा है, ठीक है, उस समय पे कैबिन में कोई नहीं है, या नेटफ्लिक्स देख रहा है, या कुछ भी अनऑफिशियल पॉर्न देख रहा है, कुछ भी ऐसा कर रहा है, फेसबुक चला रहा है, कुछ भी ऐसा कर रहा है कि जो उस समय पे ऑफिस में नहीं करना चाहिए। तो अगेन फायरवॉल पे आप उसको पहले ही ब्लॉक कर देंगे। अब बजाय इसके कि कंप्लेन करें या उस लेवल पे जाने में, तो हर कंपनी ये मेक श्योर करती है कि जो भी अनऑफिशियल चीजें उसको पहले ही ब्लॉक लिस्ट में डाल दो, बंद कर दो, ताकि बाद में एक्सक्लेशन करना पर्पस नहीं होता, तो पहले ही वो सब चीजें बंद रहेंगी। और इसके अलावा और एम्प्लॉय क्या क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय बहुत कुछ कर सकते हैं। आजकल हर कोई पढ़ा लिखा है, टेक्निकल है, तो शरारती दिमाग होता है, वो प्रॉक्सी यूज करते हैं। अब आप बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर, आपने कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं कि भाई आपका फेसबुक नहीं चलेगा, आपका नेटफ्लिक्स नहीं चलेगा, तो वो क्या करेगा, वो प्रॉक्सी टूल डाल देगा। प्रॉक्सी टूल डालने के बाद वो आपका ट्रैफिक इनकैप्सुलेट करके वो कुछ और दिखाएगा। वो सब चीजें हम आगे देखेंगे, किस तरीके से इसकी रोकथाम करनी है, कैसे बचना है, कैसे कंपनी को प्रोटेक्ट करना है। अभी हमारा जो
एम है इस चैप्टर 1 के अंदर, डे 1 के अंदर, वो ये कि समझना कि फायरवॉल कितना जरूरी है, कैसे होंगी ये चीजें, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व होंगी, वो धीरे धीरे हम आगे समझेंगे, अभी एकदम से लोड नहीं लेना है। तो पार्ट 2 के अंदर हम देखते हैं कि फायरवॉल का मेजर यूज क्या होता है। मैं सारे फीचर्स की बात नहीं कर रहा, उसके लिए डेडिकेटेड वीडियोस धीरे धीरे करके आएंगी। मेजर रोल की बात कर लेते हैं ताकि एक भूमिका आपके दिमाग में तैयार हो जाए, आप ये समझ पाएं कि जरूरत क्या है, और कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो पहला है अनऑथराइज एक्सेस को रोकना। फायरवॉल ये इंश्योर करती है कि सिर्फ ऑथराइज यूजर ही आपके नेटवर्क को एक्सेस कर पाए, यानी कि नेटवर्क को कोई भी हैकर और मैलिशियस यूजर से प्रोटेक्ट करना फायरवॉल की एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये मैं ऑलरेडी आपको कुछ देर पहले बता चुका हूं। अनऑथराइज एक्सेस को रोकना, एक एग्जाम्पल देके मैं आपको इसकी क्रिटिकलिटी को समझाने की कोशिश करता हूं। तो पहला एग्जाम्पल है अनऑथराइज एक्सेस से प्रोटेक्शन का। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी में एज अ IT एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर वर्किंग है। मैं आपकी कंपनी में आता हूं इंटरव्यू देने के लिए, आप मेरे बारे में नहीं जानते, आपकी कंपनी मेरे बारे में नहीं जानती, क्योंकि बैकग्राउंड चेक करने का प्रोसेस बाद में किया जाता है जब ऑफर लेटर एक्सेप्टेंस हो जाता है। पहले डे 1 पे कोई किसी के बारे में नहीं जानता, पर कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है। मैं रिसर्च करके आया हूँ, मेरा पर्पस है कंपनी का डेटा चोरी करना और उसको कहीं जाके अपने मुनाफे के लिए बेच देना, जो कि टोटली अनएथिकल है। तो आप किसी कंपनी में एज अ IT एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपको नहीं पता, HR ने आपको थोड़ी बताएंगे कि इंटरव्यू हो रहा है, ये शेड्यूल हो रहा है। तो मैं इंटरव्यू देने के लिए आया, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास उसके अंदर मैंने मेरे प्री डिफाइंड कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ एल्गोरिथम मैंने पहले ही सेट कर रखी है। मैं आया और मैंने कोशिश करी सबसे पहले आपके वाईफाई को क्रैक करने की। या आप देखते हैं कि लैन पोर्ट हर डेस्क में अवेलेबल होता है, केबल मेरे पास है, मैंने उस लैन पोर्ट में, IO पोर्ट में केबल लगा के इंटरनेट आपके एक्सेस कर लिया ऑफिस का। उसके बाद तो एक बार मैं घुस गया, या फिर मैंने किसी डिक्शनरी टूल के थ्रू आपका वाईफाई का पासवर्ड ब्रेक कर लिया। एक बार मैं आपके नेटवर्क में अगर जब एंट्री ले लेता हूं तो फिर तो सारा खुला दरबार है, फिर तो सारी चीजें इजीली अवेलेबल है। मैं आपका प्रिंटर इजीली यूज कर सकता हूँ, मैं आपके कोई भी सर्वर को एक्सेस कर सकता हूँ। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि लोग डिफॉल्ट पासवर्ड भी चेंज नहीं करते। तो बहुत सारी चीजें जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं होती वो इजीली अवेलेबल होती हैं, वो रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल होते हैं। तो मेरे लिए घुस के ये सब चीजें करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो अगेन नाउ फायरवॉल कमिंग इनटू द पिक्चर, आपने अपने नेटवर्क में फायरवॉल लगा रखी है जो कि ये मेक श्योर करेगा कि आपकी प्रेजेंस हो या ना हो, आप वहां पे हो या ना हो, फायरवॉल अपना काम पीछे कर रहा है। उसको पता है कि किस चीज की जो रिक्वेस्ट है वो किस पर्टिकुलर यूजर से आनी चाहिए, किसको क्या परमिशन देनी है, किसको नहीं देनी। अनऑथराइज एक्सेस से प्रोटेक्शन। सेकंड, इंटरनल की मैंने बात कर ली, कोई एम्प्लॉय ये हरकत करने की कोशिश करे तो अगेन वो फायरवॉल उसको प्रोटेक्ट कर लेगी, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नाउ पॉइंट नंबर 2, मैलिशियस ट्रैफिक को कंट्रोल करना। सपोज एक लिंक आता है, आजकल वो जमाना गया जब बहुत ही लल्लू, अब हम जिस एरा में हम जी रहे हैं, अब हमें पहले जिस तरीके के फ्रॉड होते थे वो बहुत ही लगते थे कि यार इस तरीके से भी लोग पागल बन सकते हैं क्या, मतलब मैं तो कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। पर अब जैसे जैसे चीजें बदल रही हैं, आजकल स्कैम करने के तरीके बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक कॉर्पोरेट लाइफ का एग्जांपल देके अगर बताना चाहूँ तो उसके अंदर ऐसे ईमेल आते हैं कि आपकी सैलरी जो है वो क्रेडिट हो गई है, आप अपने अकाउंट में चेक कर लो। आपके अकाउंटेंट या अकाउंट्स डिपार्टमेंट की तरफ से ईमेल आएगा। या फिर एक रीसेंट मैं अपना एग्जांपल दूं तो मेरे पास एक ईमेल आता है, मेरा एक पब्लिक डोमेन पे एक अकाउंट था OpenSea पे, मैं नाम क्लियर बताऊं तो उसका मुझे पता है कि कुछ समय पहले न्यूज में मैंने देखा था कि OpenSea का जो डेटा है वो हैक कर लिया गया है और सभी का डेटा जो है वो ओपन डोमेन पे अवेलेबल है। मेरे पास एक ईमेल आता है कि आपका OpenSea का जो अकाउंट है वो किसी ने अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करने की कोशिश करी है। पॉइंट को ध्यान से समझना। मेल आता है कि आपका OpenSea का अकाउंट किसी ने एक्सेस करने की कोशिश करी है, और अगर ये आप नहीं हैं तो प्लीज जल्दी से अपना पासवर्ड को चेंज करो। OpenSea का प्रॉपर लोगो है, प्रॉपर ईमेल पे पेज बना हुआ है, और वो बोल रहा है
दिस इज नॉट यू, सो इमीडिएटली चेंज योर पासवर्ड। अब यही मेल किसी के पास आए तो सबसे पहले वो घबरा जाएगा कि मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मैंने तो ट्राई नहीं किया, पर ये मेल कैसे आया। फटाफट क्या करो, सबसे पहले पासवर्ड चेंज करो, शायद मेरा पासवर्ड किसी को पता लग गया। अब वो क्या करेगा, वो क्लिक करेगा उस ऑप्शन पे। जैसे ही वो क्लिक करेगा तो सबसे पहले वो क्या पूछता है, कोई भी पासवर्ड अगर चेंज करते हैं तो सबसे पहले पूछता है कि भाई अपना पुराना पासवर्ड डालो, फिर अब जो नया रखना है वो डालो। पुराना पासवर्ड मुझे याद है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पुराना पासवर्ड डाल दूंगा। जैसे ही मैंने पुराना पासवर्ड डाला, गेम ओवर। उसके पास कुछ नहीं, इमीडिएटली पहुंच गया वो जिसने वो मेल भेजा था हैकर के पास। आईडी मेरी है, पासवर्ड कंपनी हमेशा एनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव करती है, ये बहुत अच्छी बात है। पर उसको क्या क्या पता लग गया था हैकिंग होने के बाद, मेरा ईमेल आईडी पता लग गया था, मेरा नाम पता लग गया था, मेरी एज पता लग गई होगी, मेरा डेट ऑफ बर्थ पता लग गया होगा, क्योंकि ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होगा। क्या नहीं पता था, पासवर्ड नहीं पता था। क्यों? क्योंकि वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव था। पर अब मैंने क्या किया, उसकी मेल आने के बाद मैं घबरा गया, मैंने वो पासवर्ड डाल दिया। मैंने ऐसा नहीं किया था, ऑब्वियसली मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ। तो पासवर्ड जैसे ही डाला, गेम ओवर। अब उसके पास पासवर्ड भी है, आईडी तो पहले से ही थी। अब वो क्या करेगा, उसको जो करना होगा, जो तबाही मचानी होगी वो मचाएगा। पर बीइंग अ नेटवर्क सिक्योरिटी पर्सन, आपको ये देखना है कि भाई जो ईमेल आपके पास आई है वो लेजिटिमेटेड रिसोर्सेज से आई है कि नहीं आई है। तो मैंने वही किया, मैंने फ्रॉम में चेक किया, तो फ्रॉम में था XYZ समथिंग 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 @ ये। भाई अगर ओपन सी ईमेल करेगा तो ओपन सी अपने ऑफिशियल अकाउंट से, अपने डोमेन से ईमेल करेगा ना, वो कुछ उटपटांग ईमेल से थोड़ी करेगा। तो दैट मींस वो पेज पूरा का पूरा नकली था। तो फ्रॉड करने का जो स्किल है वो बहुत ज्यादा वो इम्प्रूव हो गया है। तो आपको भी अपने दिमाग को उन जो हैकर्स हैं, उन जो चोर हैं, जो साइबर अटैकर हैं, उनके लेवल का आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपको अपने ऑफिस में बीइंग अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सर्वाइव करना है, आपको देखना पड़ेगा कि वो किस लेवल तक जा सकता है। आपको उसके बराबर या उसके आसपास रहना पड़ेगा। तो ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया वो बताया मैलिशियस लिंक से कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि आए दिन मेल आती रहती हैं, कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के प्रमोटर की एक फोटो लग जाएगी, ईमेल आएगा कि हाय आई एम इन द मीटिंग एंड कैन यू प्लीज बाय दिस थिंग अर्जेंटली। किसको आएगा? अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, जो कि पेमेंट हमेशा करता है, प्रोक्योर करता है। ओनर का, कंपनी के ओनर का मेल आया कि भाई मैं कहीं बिजी हूँ, अर्जेंटली ये परचेज करना है, इसको परचेज कर दो। अब ओनर का मैसेज आया, कोई लेट करेगा क्या? सारे काम छोड़ के सबसे पहले वो काम करेगा। फटाफट गया, उसने पेमेंट कर दी, बाद में पता लगा वो था ही नहीं, फेस भी वही लगी हुई है, सब कुछ सिग्नेचर सारा कुछ। क्योंकि जो मेल करेगा होमवर्क करके करेगा ना, थोड़ी है कि सुबह उठा, मुंह उठा के सीधा मेल डाल दी, कुछ नहीं आता पता किसको डाल रहे हैं, कहाँ डाल रहे हैं ना, सारा होमवर्क करके फिर वो करते हैं। तो यहाँ पे से पॉइंट नंबर 2 आई होप आपका क्लियर हो गया है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए फायरवॉल यूज होती है। कई और सारी चीजें भी यूज होती हैं, जैसे मैं ईमेल गेटवे और उन चीजों के बारे में भी नहीं जाऊंगा। तो आप अभी हम फायरवॉल पे हैं, तो फायरवॉल का काम होता है इन चीजों को प्रोटेक्ट करना। तीसरा पॉइंट है नेटवर्क मॉनिटरिंग। ये भी पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। मेजर रोल की बात कर रहा हूँ, नेटवर्क मॉनिटरिंग। इसके अंदर क्या होता है? रियल टाइम मॉनिटरिंग चलता है। अब रियल टाइम मॉनिटरिंग के अंदर क्या है कि आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपने ISP के 2, 3 या 1 अपनी कंपनी के बजट के अनुसार आपने लिंक ले रखे हैं इंटरनेट के ISP से। रियल टाइम आपको दिखाएगा कि कितना कंजम्पशन हो रहा है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है। अब कई बार ऐसा होगा कि यार कोई बंदा उसने कुछ डाउनलोडिंग लगा दिया, 100 GB का कुछ डाउनलोडिंग लगा दिया, यार वो रात को भी लग सकता था, तुमने दिन में लगा दिया। ठीक है। अब दिन में लगा दिया, उससे क्या हो रहा है? किसी की ईमेल नहीं चल रही, किसी को वीडियो कॉल करनी है किसी क्लाइंट के साथ, वो नहीं चल रही। क्यों? किसी यूजर ने डाउनलोडिंग लगा दी। तो भाई आप बीइंग अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर उसको पहले ही डिसाइड करो ना कि इतने MBPS से ज्यादा कंजम्पशन हो ही ना। अगर कोई डाउनलोडिंग लगाता है तो इतनी GB से ज्यादा कंजम्पशन हो ही ना, उसका टर्मिनेट हो जाए नेटवर्क। तो ये कंट्रोल किसके पास होगा? आपके पास होगा। कैसे होगा? जब फायरवॉल पे ये चीजें सेट ऑफ रूल प्री डिफाइन कर लोगे। तो पॉइंट नंबर 3 के अंदर हमने देखा कि रियल टाइम मॉनिटरिंग आप करोगे, उसको अपने कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर लोगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और फीचर होते हैं, जैसे IPS, DOS, DDoS, ऐप फिल्टरिंग, वेब फिल्टरिंग, वो सब हम बाद में बात करेंगे, उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो अभी तक जो हमने समझा वो एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट था। अब एक थियोरेटिकल कंसेप्ट में बीच में डाल रहा हूँ।
वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अभी से शुरू कर रहे हो, जब बूढ़े हो जाओगे तब तक एक ही चीज सुनते रहोगे, CIA। अब ये CIA अमेरिका वाला CIA नहीं है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, इसको याद कर लो। इसको कोई रात को 2 बजे भी आपको झंझोर के पूछे ना, भाई ये CIA क्या होता है, आपके मुंह से यही निकलना है कि CIA यही होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी बार बार पूछेगा। कोई भी सर्टिफिकेशन करने जाओ सिक्योरिटी का, इंटरव्यूअर आपसे यही पूछेगा बार बार, भाई अच्छा फ्रेशर हो, CIA बता दो। हर जगह यही पूछा जाएगा, तो आपको ये टिप्स पे होना चाहिए। अब CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी क्या होता है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले है C। ये वो वाला C नहीं है जो आप सोच रहे हो, ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो C का मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी। इसका मतलब होता है कि डेटा को सिर्फ वही लोग एक्सेस कर पाए जो ऑथराइज हैं। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, आपका पर्सनल डेटा एनक्रिप्टेड है और सिर्फ आप ही के पास है, आप ही के पास उसकी की है और आपके अलावा उसको कोई नहीं ओपन कर सकता। फायरवॉल इस प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बाय इंश्योरिंग कि अनऑथराइज्ड यूजर्स को आउट कर दो। अब कॉन्फिडेंशियलिटी का एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। ये CIA आपको याद कर लेना है। CIA में कॉन्फिडेंशियलिटी का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपका एक सेविंग अकाउंट है स्टेट बैंक में। अब यार उसमें कितने पैसे हैं, क्या है, वो सिर्फ आपको पता होना चाहिए आइडियली, ठीक है। आपके घर वालों को भी बैंक नहीं बताएगा। ऑथराइज पर्सन सिर्फ आप हैं बैंक की नजरों में। आप अपनी पासबुक प्रिंट करा के घर पे दे दो, डजंट मैटर, उनको नहीं बताएगा। क्यों? कॉन्फिडेंशियलिटी के रूल के अकॉर्डिंग। CIA मानता है भाई हर किसी को मानना पड़ेगा, सिक्योरिटी के अंदर सर्वाइव करना है, CIA के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। अब सोचो, आपका स्टेट बैंक का अकाउंट है, कोई जा रहा है, मैं जा रहा हूँ जी, मुझे बताना इनका कितना पैसा पड़ा हुआ है। इतना पैसा, अरे इतना पैसा, मुझे दे दो, मुझे दे दो। ऐसा थोड़ी होता है। CIA कॉन्फिडेंशियल, जिसका है उसी को ही पता लगेगा, उसके अलावा और किसी को भी एक्सेस इंफॉर्मेशन नहीं होगी। पर्सनल बैंक के आपके अकाउंट के थ्रू मैंने कोशिश करी आपको समझाने की कॉन्फिडेंशियलिटी। अब आता है सेकंड पॉइंट, इंटीग्रिटी। ये इंश्योर करता है कि डेटा को ट्रांसमिशन के दौरान मॉडिफाई या ऑल्टर न किया जाए। फायरवॉल अटैकर्स को रोककर डेटा इंटीग्रिटी बनाए रखने में मदद करता है। एग्जांपल के लिए, अगर कोई अटैकर डेटा पैकेट्स को बीच में कैप्चर करने या उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा, तो फायरवॉल उस मॉडिफिकेशन को डिटेक्ट करके ब्लॉक कर देगी। अब आप एक एग्जांपल के तौर पे समझो कि आपने अपने पेरेंट्स को 1 लाख रुपए ट्रांसफर करे वाया नेट बैंकिंग। अब फायरवॉल नहीं है पिक्चर में, कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब आपने भेजे, मैन इन द मिडल अटैक, बाद में देखेंगे क्या होता है। आपने भेजे 1 लाख रुपए, वहां पहुंच रहे हैं 100 रुपए। भाई ये क्या है, मैंने तो 1 लाख रुपए भेजे थे, कहाँ गए? क्या जिसने लेने थे वो ले लिए। तो अब इसके अंदर इंटीग्रिटी का रोल आप समझो कि भैया जो इंफॉर्मेशन, जो पैकेट यहां से गया, आपने 1 लाख रुपए भेजे, जो पैकेट यहां से गया वो रस्ते में कहीं पे चेंज ना हो जाए। डाकिया डाक लेके आ रहा है, ऐसा नहीं है कि रस्ते में ही पढ़ ले। भाई लव लेटर भेजा था, रस्ते में नहीं पढ़ना आपने, वो जिसके लिए भेजा ना वही पढ़ेगा उस लव लेटर को। यहां से डेटा गया, जो हेडर, जो डेटा उसके अंदर था, उसके अंदर बिल्कुल भी मॉडिफिकेशन अगर होगी ना तो वो बता देगा, या तो उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा कि जी पहुंचा ही नहीं, फेल हो गया, दोबारा भेजो, कोई बात नहीं। मगर अगर मॉडिफिकेशन करने की ट्राई करी गई बीच में किसी के द्वारा, तो वो उसको डिस्कार्ड कर देगा। तो आपको ये वाला इंटीग्रिटी का पॉइंट याद रखना है। आपका पैसा बैंक में है, वो जितना है वो उतना ही रहना चाहिए। भाई 10 लाख रुपए पड़े हैं आपके अकाउंट में, पासबुक की एंट्री कराने के पता लगा भाई 10,000 ही रहे। 10,000? मैं तो 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए थे, कहाँ गए? बैंक वाला बोले कि भैया मुझे नहीं पता, आपने जूता उता निकाल लिया, कॉलर वगैरह पकड़ लिया। ऐसा थोड़ी होता है। इंटीग्रिटी पहला था, कॉन्फिडेंशियलिटी, फिर था इंटीग्रिटी कि भैया जितना था, जितना छोड़ा था वो वैसे ही रहे। अब कंपनी की बात कर लेते हैं, ठीक है, पर्सनल की बात होगी, कंपनी की बात। आपका अमेज़न पे अकाउंट है, आपने क्या मंगाया था सारी हिस्ट्री है। अब सपोज उसकी आपकी हिस्ट्री बदल जाए, आपने क्या मंगाया था उसमें अनसंट चीजें डल जाएं। अब आपके घर वाले कह रहे बाप रे बाप कैसा बंदा है, बिगड़ गया लड़का, हाथ से निकल गया। ऐसा थोड़ी होता है भैया, जो मंगाया था, जो इंटीग्रिटी थी, जो थी, उसको वैसे ही रहने दो, ठीक है। बहुत एग्जांपल दे दिए। पॉइंट नंबर 3,
अवेलेबिलिटी। तीसरा है ए का मतलब अवेलेबिलिटी। ये गारंटी करता है कि डेटा और सिस्टम हमेशा अवेलेबल हो जब भी यूजर को उसकी जरूरत हो। फायरवॉल इंश्योर करेगी कि बीच में कोई भी डॉस अटैक ना हो, कोई भी डीडोएस अटैक ना हो, किसी भी तरीके का इंट्रूजन प्रिवेंशन ना हो। भाई बड़े बड़े मैंने वर्ड बीच में यूज कर दिए, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मजे करते करते समझेंगे आगे कि ये क्या होता है। अब इसके अंदर बस आपको समझना है कि तीसरा पॉइंट जो हम बात कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी। जब जरूरत हो वो चीज काम आ जाए। पैसा है बैंक में आपके, स्टेट बैंक में या किसी भी बैंक के अंदर, वो जब आपको मुसीबत के समय चाहिए वो पैसा अवेलेबल हो, जब आप चाहें कार्ड से या बैंक जाके उसको विड्रॉल कर लें। कंपनी की बात करते हैं, जो कंपनी के पास डेटा है, कंपनी ने इंफॉर्मेशन R&D करके रखी है। मारुति की बात करें, मारुति कंपनी ने R&D करके रखी है, भैया मुझे गाड़ी लॉन्च करनी है। अब जैसे ही उसका R&D हो गया, प्रोटोटाइप बन गया, सारी चीजें हो गई, सब कुछ टेस्ट हो गया, जब प्रोडक्शन की बारी आई, जब लाइव करने की बारी आई, यार डेटा ही नहीं है भाई। अब यार उस गाड़ी के मॉडल को बनाने में 5 साल लग गए थे, 5 साल तक सिर्फ रिसर्च चल रहा था। अब जब प्रोडक्शन की बारी आई, डेटा ही नहीं है। सबसे ज्यादा पैसा कहाँ लगता है? R&D करने में। ठीक है, कोई भी फोन आप खरीदते हो ना, तो फोन की एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं होती उतनी जितने आप पे करते हो। सबसे ज्यादा कॉस्टिंग किस चीज की देते हो? R&D की देते हो। तो 3 चीजें हमने यहाँ पे देख ली। CIA, इसको याद कर लो, कोई रात को झंझोर के ही पूछे तो इस तीनों का मतलब पता होना चाहिए, तीनों का डेफिनेशन पता होना चाहिए। बार बार इंटरव्यूअर पूछेगा अगर बेसिक पे काम कर रहे हो तो। तीनों चीजें अब आपने समझ ली हमने क्या क्या किया। पहला, फायरवॉल क्या होती है, क्यों जरूरी है, क्या क्या मेजर फीचर होते हैं, सारे फीचर बात नहीं करें, वो धीरे धीरे बात करेंगे। मेजर फीचर क्या क्या होते हैं वो बात कर ली, और CIA का मतलब समझ लिया। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में इसके आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक बने हुए हो और मैंने रिसेंटली बाल कटाए हैं, कमेंट करके बताना छोटे बालों में कैसा लगा। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।